यशस्वी जायसवाल ने कोलंबो टेस्ट में जो किया, क्या वो सही था? क्या सामने किसी खिलाड़ी को अपने सर से धक्का मारना सही था? बिल्कुल सही नहीं था। उनकी आलोचना कमेंटेटर्स भी इस वक्त कर रहे हैं, अलग अलग लोग अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। लेकिन देखिए, पहले अगर बात की जाए, आईसीसी ने जो उन्हें सजा दी है कि 25% मैच फीस काटी है, एक डीमेरिट पॉइंट वहां पर यशस्वी जायसवाल, उनके साथ फर्नांडो जो श्रीलंका के खिलाड़ी थे, दोनों के बीच जो झड़प हुई है, दोनों को वहां पर डीमेरिट पॉइंट दिया गया, उनके पॉइंट्स काटे गए। लेकिन जायसवाल के जो तेवर हैं उसको लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि एक होता है कि आप अपनी गलती करते हैं, गलती मान लेते हैं। मैच रेफरी के सामने, एंडी पाइक्रॉफ्ट के सामने तो अपनी गलती मान ली जायसवाल ने। लेकिन देखिए, उसके बाद जब वहां पर हर्षा भोगले, इतने लेजेंड, इतने पुराने कमेंटेटर हैं, इतने सालों से गेम को कवर कर रहे हैं, वो कुछ कहते हैं, जायसवाल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उनको जवाब देते हैं कि आप वहां पर मौजूद नहीं थे, आपको कुछ पता नहीं, अपना मुंह बंद रखिए। इस तरह की भाषा का जायसवाल जो इस्तेमाल करते हैं, ये भाषा ना वहां पर सबा करीम को समझ आई, ना चेतेश्वर पुजारा, ना डब्ल्यू रमन, जितने लोग वहां पर ब्रॉडकास्टर हैं, किसी को अच्छा नहीं लगा कि जायसवाल कहीं ना कहीं जो लिमिट है शायद उसे क्रॉस कर गए हैं। हालांकि यही बात हर्षा भोगले ने कही थी ना, वो जो वीडियो आया उस पर ये जो जायसवाल का कमेंट था, आप खुद पढ़िए। जायसवाल ने यहाँ पर साफ साफ इस कमेंट पर लिखा था कि उनको देखकर साफ लगा कि हर्षा भोगले की बात पसंद नहीं आई है। तभी उन्होंने लिखा था कि अगर आपको नहीं पता है उन्होंने क्या कहा तो कृपया कोई राय ना दें। अगर कोई हद पार करता है तो उन्हें बताना होगा कि भारत लड़ेगा और जवाब देगा। लेकिन ये जो स्पिरिट थी जायसवाल की, पहली बात तो देखिए, उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की। सोशल मीडिया पर आकर, इंस्टाग्राम पर आकर कुछ भी वो लिखें, लेकिन मैच रेफरी के सामने अपनी गलती मानी है, तभी देखिए वहां पर उनको सजा दी गई, मैच फीस काटी गई, डीमेरिट पॉइंट वहां पर उन्हें मिला। सोशल मीडिया पर आकर अलग कहानी कह रहे हैं। इसीलिए देखिए, चेतेश्वर पुजारा ने सबसे पहले तो यहाँ पर उन्हें समझाया कि बेटा इस तरह की गलती मत करिए आप। पुजारा ने सोनी नेटवर्क पर कहा है, ये कोई अच्छी तस्वीर नहीं है। एक खिलाड़ी के तौर पर आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना होता है। हाँ, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, मैं समझ सकता हूं कि जब वो निराश थे या बातचीत कर रहे थे तो वो ठीक था। मुझे लगता है उस समय तक ये स्वीकार है, सब ठीक है। लेकिन जब बात इस हद तक बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए और शारीरिक संपर्क हुआ, तो ये मैदान बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। पुजारा की हाँ में हाँ मिलाते हुए डब्ल्यू रमन ने भी कहा है कि देखिए, मैदान पर गर्मा गर्मी होती है, गुस्सा आना, ये सब बहुत ऑब्वियस चीजें हैं, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। लेकिन इस तरह से आपा खो देना, हेडबट मारना, वहां पर सर मारने चले जाना, आपको मुश्किल में डाल देगा यशस्वी जायसवाल। ऐसा नहीं है पहली बार आपने किया हो, दिलीप ट्रॉफी के गेम में भी आप ये हरकत कर चुके हैं। अजिंक्य रहाणे वहां आपके कप्तान थे, आपको फील्ड से बाहर कर दिया था उन्होंने कि जाइए आप फील्ड से बाहर, नहीं तो आप बैन हो जाएंगे। यहां पर आपको कौन डिफेंड करता भाई? यहाँ तो ऐसे टीम बैट पूरी फील्डिंग करना ही नहीं थी, एक ही बल्लेबाज था आपका। यहाँ पर आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं, सही नहीं है। तभी चाहे पुजारा हो, डब्ल्यू रमन हो, साफ कह रहे हैं कि आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। सबा करीम ने भी अपनी बात इस पर रखी है। सबा करीम का कहना है, किसी को उन दोनों को याद दिलाना चाहिए कि ये कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट नहीं है, ये क्रिकेट है। एक दूसरे को सिर पर नहीं मारना चाहिए। मुझे यह हरकत बहुत बचकानी लगती है। क्रिकेट के मैदान पर ऐसी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मौके आएंगे जब कोई तेज गेंदबाज या कोई गेंदबाज आप पर हावी होने की कोशिश करेगा। ऐसी हरकत किए बिना भी आक्रामक रहा जा सकता है। मुझे लगता है गैर जरूरी है और हमेशा याद रखना चाहिए कि ऐसे खिलाड़ी इस शानदार खेल के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। बहुत सारे युवा इन्हें देख रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई, जायसवाल यहाँ पर जो कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, वो सही नहीं है। बेशक आप कहेंगे भाई ये नई पीढ़ी है, ये जेनजीज हैं, थोड़े ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ सुन नहीं सकते हैं। लेकिन जो सबा करीम ने कहा कि अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको वहां पर तमाम बच्चे देख रहे होते हैं, आपको अपना आइडल मानकर बैठे होते हैं कि यशस्वी जायसवाल हमारे आइडल है भाई। कई छोटे बच्चे होंगे, एकेडमी में जाते होंगे खेलने, वो कहते होंगे मैं बड़ा होकर यशस्वी जायसवाल बनना चाहता हूं। जायसवाल मैदान पर क्या कर रहे हैं? खिलाड़ी से मारपीट कर रहे हैं, अपनी हेलमेट से अपना सर से सर मार रहे हैं खिलाड़ी को। तो भाई ये तो सही नहीं है ना। और ऊपर से एक पुराने वेटरन कमेंटेटर को आकर इस तरह के जवाब दे रहे हैं कि चुप रहिए आप, आपको पता नहीं, मत बोलिए। कहां से सही है भाई? जायसवाल का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, सबसे बड़े फैन हम खुद हैं। मैं लगातार कहता आता हूं कि जायसवाल को तीनों फॉर्मेट पर जगह मिलनी चाहिए। उनके अंदर इतनी काबिलियत है, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, बहुत शानदार बल्लेबाज है। लेकिन देखिए, बल्लेबाजी और व्यवहार दो अलग अलग चीजें हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर से भगवान इसलिए बन गए कि बल्ले के साथ साथ व्यवहार भी उतना शानदार था। सिर्फ अगर आप ये कहेंगे वो शानदार बल्लेबाज थे, ऐसा नहीं, बहुत शानदार इंसान, बहुत शालीनता से क्रिकेट खेला है उन्होंने। शोएब अख्तर हो, वसीम अकरम हो, ब्रेटली हो, मैकग्राथ हो, हर किसी का सामना बड़ी शालीनता से किया। किसने गालियां नहीं दी सचिन तेंदुलकर को? सचिन ने भी बहुत सारी गालियां मैदान पर सुनी, लेकिन कभी भी जवाब मुंह से नहीं, हमेशा अपने बल्ले से दिया। उस इनिंग में बल्लेबाजी की नहीं तो गाली सुनकर चले गए, अगले मैच में आकर बल्लेबाजी से गेंदबाजों को परेशान किया है। लेकिन इस तरह की वहां पर फिजिकल फाइट कभी सचिन तेंदुलकर ने नहीं की है। अगर आप आइडल भी मानते हैं सचिन को, यशस्वी जायसवाल, हमने देखा है कि आप सचिन से जब मिलते हैं तो अक्सर उनके पैर भी छूते हैं। तो थोड़ी सी अगर ये चीज आप सीख लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हम सब आपके फैन हैं, शुभचिंतक है, वेलविशर हैं। कोई आलोचक आपका यहाँ पर नहीं है, चाहे पुजारा हो, चाहे डब्ल्यू रमन हो, सबा करीम हो, या मैं खुद उत्कर्ष अवस्थी हूँ। हर कोई आपका यहाँ पर फैन है। तो उम्मीद करी जाएगी भाई जायसवाल इस तरह की हरकत दोबारा रिपीट ना करें। उनके क्रिकेट के करियर के लिए, भविष्य के लिए, और जितनी उनकी क्षमता है उसके हिसाब से सही नहीं होगा।